ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट, साइन 8 डिग्री अपॉन cos 72। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका कुछ फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए कि हमें साइन को कोस में कैसे चेंज होगा। 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन बनेगी यहाँ पर। तो हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? हम साइन 18 को हम 90 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। ये दोनों डिग्री में होंगे, ओके। और अपॉन cos 72। हमें फोकस करना है, दोनों एंगल सेम होंगे तभी तो कुछ सॉल्यूशन होगा हमारा। हमें इस पे अब cos 90 माइनस थीटा हमें रिलेशन का पता है, यानी cos ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो ये हमें याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हमारा क्या है? 18 है। तो ये हमारा कितना आएगा थीटा? तो साइन 90 में से 18 गए, कितने गए? 72। तो कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 है ही नीचे, ओके। तो ये कट गया, ओके। तो इसका मान आ गया 1। आंसर 2 का सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट हम देखेंगे। ये गिवन है tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। ये हमारा गिवन है सेकंड पार्ट। तो इसमें हम tan को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 64, ये 64 लिख दिया हमने, ओके। अपॉन कोट 64, ये डिग्री में है सब। तो हमें ये देखना है कि हमें ये थीटा है हमारा, इसके सेम बनाना है। हमें ये फोकस करना है कि ये हमारा सोल्व कैसे होगा। सोल्व तभी होगा, ये वैल्यू सेम आएंगी। इसे भी कोट की फॉर्म में लाना है tan को, और इसे भी, तो तभी हम सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ये इक्वल टू कोट थीटा, ओके। तो ये हमारा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ लिख लेते हैं हम। तो इसे कोट 64 अपॉन कोट 64 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 आ गया इसमें भी आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन भी, ये इसका भी आंसर 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cos 48 माइनस साइन 42। तो ये थीटा, हमें इसकी कोस को हमें साइन की फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना होगा? ये हम कोस को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 42, ओके, माइनस साइन 42। और कोस, जैसा कि हम जानते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा, ओके। तो ये हम जानते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों कट गए तो 0 आ गया, आंसर हो गया 0, ओके।
अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक तो 90 माइनस 59 डिग्री, तब ये 31 ये 59 की ये 31 की फॉर्म में आएगा। ओके, थीटा की फॉर्म में बनेगी, ये थीटा और ये थीटा सेम फॉर्म बनानी है हमें, माइनस सेक 59। और जैसा कि हम पता है सेक, ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ओ सॉरी सेक थीटा। इक्वल टू ये सेक थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये दोनों कट जाएंगे या माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। अब 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट जो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री एंड 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये शो कराना है। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 48 डिग्री एंड 10 42 डिग्री एंड इसे और 10 23 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 ये 90 माइनस 42 डिग्री और ये 10 42 डिग्री और यहाँ पर 10, इसे लिख सकते हैं हम 90 माइनस 67 डिग्री। ओके, और इसे 10 67 डिग्री। अब ये कोट 10 का हम जैसे जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो ये हम जानते हैं। ओके, ये रिलेशन है दोनों का, तो ये कोट 42 डिग्री हो जाएगा ये, और 10 42 डिग्री, और यहाँ पे ये 10 क्या हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा, कोट 67 डिग्री और ये 10 67 डिग्री। अब हम एक रिलेशन और जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ये भी तो हम जानते हैं, ये भी रिलेशन है। ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये 1 अपॉन 10, इससे कोट को क्या लिख सकते हैं 42 डिग्री, ये tan 42 डिग्री और ये 1 अपॉन कोट, ये डेट से बीच में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ये 67 डिग्री, ये गुणा 10, ये 67 डिग्री। ओके, अब ये सब आपस में कट जाएंगे, ये 10 होगा 10 67 डिग्री, इसे देख लेते हैं, ये 10 होगा कोट का। ओके, ये 10 67 डिग्री, तो ये भी आपस में कट जाएगा और ये इक्वल टू 1 होगा।
तो ये पहला शो हो गया। ये क्या पूछा था, यही पूछा था, इक्वल टू 1 है। अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरा क्या है, सेकंड देखेंगे हम। तो इसके लिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये भी कोस, इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें ये बनाना है, ये थीटा। ओके, और इसे कोस 52 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ओके, ये सब डिग्री में होते हैं ये। ओके, और साइन 52 डिग्री। ओके, ये सब हमने लिख लिया। अब ये कोस 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा हमारा बदलता है साइन थीटा में। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये हमें साइन 52 डिग्री एंड कोस 52 डिग्री ये हो जाएगा, और माइनस ये साइन जो बदलेगा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये होता है रिलेशन। तो ये कोस थीटा आ जाए, कोस थीटा मतलब कोस 52 डिग्री। ओके, और साइन 52। अब सेम हम ये भी जानते हैं कि अब ये कोस 52 कोस साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री दोनों सेम वैल्यू हैं, तो कट जाएंगे दोनों, ये सेम। ओके, ये 0 आ जाएगा आंसर। ये भी सोल्व हो गया हमारा। ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब गिवन है सॉल्यूशन, जैसे गिवन क्या है हमारा, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो इसे कोट, इसे क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 2a भी लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू ये इधर। ओके, और ये कोट a माइनस 18, और इसे ऑन कंपेयरिंग, ये जब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग पर क्या होगा हमारा, 90 माइनस 2a ओके, ओके, तो ये सीधा है कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये उस रिलेशन की वजह से आया, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 माइनस 2a, जब 2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3a हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 3a इक्वल टू ये माइनस के 18 डिग्री, और माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, 90 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 108, ये हो जाएगा। जब हम इसे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 108/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9, ये कट जाएगा 3 3 9 3 6 18, तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। जैसे गिवन है इफ tan a इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी हैव अब सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन जैसे कि हम देख रहे हैं tan a इक्वल टू कोट b, ये गिवन है। तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस a, ये लिख सकते हैं हम इसे, और इक्वल टू कोट b। अब ऑन कंपेयर, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग में क्या होगा 90 माइनस a इक्वल टू b। तो जब हमारा a इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिग्री है सब, ओके, ये भी डिग्री है, ओके। तो ये आंसर हो गया हमारा, ये प्रूव, ओके। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 5 देखेंगे, क्वेश्चन 5 है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री where 4a इज एन acute एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसे सॉल्यूशन देखेंगे। हम सॉल्यूशन गिवन हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा गिवन है sec 4a, जैसे कि हमारा sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और sec को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिलेशन हम जानते हैं इसका, ओके। तो कोसेक, बस अगर हमारा फॉर्मूला याद है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री, ओके। तो हम ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री हो गया ये। और जब ये इधर आएगा 1, तो ये माइनस a, और ये a इधर लाएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा, और इधर माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री भी हो जाएगा, ओके। तो ये माइनस के तो माइनस के 5a इक्वल टू माइनस के 110 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और a इक्वल टू 110 अपॉन 5। तो ये हमारा आ गया 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ गया 22 डिग्री। तो a इक्वल टू आ गया 22 डिग्री आंसर, ओके। क्वेश्चन 6 देखेंगे। जैसे इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल a b c, देन शो दैट sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। तो ये हमें शो, अब सॉल्यूशन ये हमें शो कराना है, ओके। तो गिवन है हमारा ओके। तो हम जानते हैं वी नो दैट the sum of triangular
एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये क्या होगा, तीन एंगल दिए हुए हैं हमारे, ये 3 एंगल दिए हुए हमारे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही है कि एक त्रिभुज के यानी एक ट्रायंगल के या त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम है वो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा अगर हम इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जो हमें चाहिए वो प्रूव हो जाएगा। a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस इक्वेशन में हमने ऊपर ये 2 से डिवाइड कर दिया और अब हमने क्या किया, इसको हमें क्या प्रूव करना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी हमने एक तरफ ले लिया। ओके, और ये 90 डिग्री माइनस a/2 हमने इधर ले लिया। ओके, और हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने कोई भी ऐसी वैल्यू ऐड कर दी। अब हमने दोनों तरफ साइन लिख दिया, साइन b प्लस सी, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म में चाहिए, इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2, ये हो गया हमारा। ओके, अब हम यहां लिख लेते हैं इधर। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम साइन को जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो हम ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये तो हम जानते ही हैं। तो हमें यहाँ ये इसी रिलेशन से ये आ जाएगा सीधा सीधा। तो साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कोस a/2, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, 7 है लास्ट, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इसे हम इसे किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हें 0 से 45 डिग्री के बीच के रेशियोज में इसे लिखना है। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री, ये गिवन है। तो इसमें हमें रिलेशन का हमें पता है कि साइन, ये साइन 90 माइनस 23 डिग्री, ओके, प्लस कोस 90 माइनस 15 डिग्री। ओके, हम जानते हैं ये साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं कोस 23 डिग्री, और इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। हम रिलेशन, क्योंकि हम हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। ओके, और दूसरा कोस 90 माइनस थीटा हमारा होता है इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और ये ही हमें प्रूव करना था। सॉल्यूशन हो गया हमारा, सोल्व्ड। ओके।